हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही खास सेशन है, बहुत ही स्पेशल सेशन है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनके इस बार 10th या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और वो बच्चे आगे अपने करियर को लेके थोड़ा डिलेमा में हैं कि आगे क्या करना है। 10th वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम लोग कॉमर्स लें, साइंस लें, ह्यूमैनिटीज़ लें या कोई और स्ट्रीम लें, और 12th वाले स्टूडेंट्स कि आगे 12th के बाद कौन सा कोर्स करा जाए, किसी कंपटीशन में जाया जाए, कोई कॉलेज ज्वाइन करा जाए, क्या करा जाए। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे सजेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम आपके साथ एक बहुत अच्छे कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए कोर्स। नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के बारे में कुछ इंसाइट्स लेते हैं। हो सकता है ये इंसाइट्स आपको मोटिवेट करें, आपको इंस्पायर करें कि हम आगे चल के सीए कोर्स परस्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ पीपीटीज आई हुई हैं। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो बहुत पॉपुलर वाले हैं। करियर ऑप्शंस की बात करें तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस हैं वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, एमबीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सिविल सर्विसेज, बैंकर एंड मैनी मोर। बहुत सारे कोर्सेज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें से आज हम एक बहुत अच्छे कोर्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपने ये देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे अगर सजेशंस आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो इतना सारा कन्फ्यूजन्स भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि भाई कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट होगा। तो देखते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से कि क्या हम अपने लिए एक अच्छा करियर का ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमें अपने करियर से चाहिए क्या, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। कोई भी कोर्स करें, ऊपर आपने इतने सारे कोर्सेज देखे या कोई और भी कोर्स आपके दिमाग में है, तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हम फ्यूचरिस्टिक क्या देखते हैं, कि क्या क्या चीज़ हमें अपने करियर से चाहिए। तो एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, ये कुछ प्राइम चॉइसेस हैं जो हम अपने करियर से एक्सपेक्ट करते हैं। एक अच्छी जॉब, फेम इन द सोसाइटी, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस एंड जॉय, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी। मनी भी तो अच्छा होना चाहिए सर, हालांकि वो लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत प्राइम कंसिडरेशन हमारे लिए है किसी भी करियर ऑप्शन को चूज करने में। अच्छा, मुझे बताइए, क्या हमें इनमें से एक चीज चाहिए, दो चीज चाहिए या सारी चाहिए? तो आपने कहा सर ये भी कुछ पूछने की बात है, हमें तो सारी ही चीजें चाहिए। हमें अच्छी जॉब भी चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए और खूब सारा पैसा भी। ऐसा करियर ऑप्शन मिल जाए जिसमें खूब सारा पैसा भी हो। तो सारी चीजें जब हमें मिल जाती हैं तो हम उसे एक वर्ड देते हैं, सक्सेस। राइट? कि भाई जिस जने को ये सारी चीजें अचीव हो गई तो उसका कैरियर सक्सेसफुल हो गया। राइट? तो बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, सीए कोर्स की। सर सीए ही क्यों, कोई और कोर्स क्यों नहीं, सीए ही क्यों? तो आज इस सेशन के प्रोस्पेक्टिव में हम सीए कोर्स के कुछ इंसाइट्स आपको देने जा रहे हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम एक ऐसे कैरियर की बात करते हैं जो कैरियर सारे सेक्टर्स में आपको आपके कैरियर बनाने में मदद करे। आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, आप आईटी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, आप लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में तो एक ही कैरियर आता है जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए। है ना? सीए इज अ प्रोफेशन जिसकी डिग्री लेके आप जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं किसी भी एवेन्यू में अपना कैरियर, बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। राइट? इसका हेड ऑफिस आपने देखा होगा दिल्ली में, नियर आईटीओ, एक बड़ी सी बिल्डिंग आपने देखी हो, अगर वहाँ से आप पास हुए हो तो वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है और बहुत सारे इसके डिसेंट्रलाइज्ड और रीजनल ऑफिसेज बने हुए हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट 1949 में एक एक्ट पास हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, और उसमें ये सीए इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ। वहाँ से इंडियन सीएस बनने शुरू हुए।
जरूरत क्या पड़ी सर आईसीआई की, व्हाट इज द नीड ऑफ आईसीआई? तो बहुत सारी जरूरतों में से एक जो सबसे प्रोमिनेंट जरूरत हमें लगती है वो है रेगुलेटर की, है ना, कि जो भी हमारे अकाउंट्स वर्क हो रहा है, जो भी हमारा ऑडिटिंग वर्क हो रहा है, तो उसकी एक रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके, जो उसको सुपरवाइज कर सके। आप में से जो स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा जब आप जनरल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं? तो उसमें जो आईसीआई की गाइडलाइंस हैं, जो उनके द्वारा दिए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारे जब हम फॉलो करते हैं तो हमें ये गारंटी मिलती है कि हमारे अकाउंट्स सही बने हुए हैं, ट्रू एंड फेयर बने हुए हैं, राइट? आप में से कुछ लोगों ने सुने होंगे इन चीज़ों के नाम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, बहुत सारे और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये सब आईसीएआई बनाता है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, और वो प्रोसीजर्स, वो रूल्स, वो सारे स्टैंडर्ड्स आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं टू जस्टिफाई दैट योर बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट, राइट? तो आईसीआई का प्राइम रोल क्या है? इट इज एक्टिंग एज अ रेगुलेटरी बॉडी। आपने देखा होगा जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए क्या बना रखा है? आरबीआई बना रखा है, राइट? तो वैसे ही अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए आईसीएआई इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अब सीए इंस्टीट्यूट में या सीए कोर्स में कैसे एंट्री मिलती है सर? दो रूट्स हैं सर, एक फाउंडेशन रूट और एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम। अगर आप टेंथ के बाद कभी भी 11th में, 12th के बाद अपना कैरियर सीए की तरफ लाना चाह रहे हैं तो आपको फाउंडेशन प्रोग्राम, जो इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसमें एनरोल कराना पड़ता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्रोवाइडेड आपकी एक स्पेसिफाइड परसेंटेज अचीव हो गई है ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं सीए में, तो आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम मिल जाती है। ठीक है, तो दो रूट्स हो गए, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री स्कीम। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एंट्री स्कीम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को 55 और नॉन कॉमर्स को 60% प्लस मार्क्स चाहिए। फाउंडेशन कोर्स की बात करें, फाउंडेशन कोर्स में एंट्री कैसे मिलेगी? जल्दी से देख लेते हैं इस पीपीटी के माध्यम से कि 10th पास के बाद, है ना, जब आप 10th के बोर्ड एग्जाम्स में पास हो जाते हैं, उसके बाद आप कभी भी सीए में फाउंडेशन कोर्स में प्रोविजनली एनरोल करा सकते हैं। प्रोविजनली एनरोल कराने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई 11th 12th के साथ शुरू कर सकते हैं। व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर 12th, जब आपके 12th के एग्जाम्स होने वाले होते हैं, तो रिकमेंडेड रहता है कि उससे जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलता है, सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं ना, मई में और नवंबर में, तो जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे जिस ईयर, उसके जो इमीडिएट मई अटेम्प्ट होगा या फिर उसके अगला जो नवंबर अटेम्प्ट होगा, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने सीए फाउंडेशन पेपर देने के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने प्रोबेबली 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, उनको मई अटेम्प्ट मिल जाएगा, और जिन्होंने उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उनको नेक्स्ट नवंबर अटेम्प्ट। मिनिमम 4 मंथ्स स्टडी टाइम आपको देना पड़ता है, तब आप उसका एग्जाम फॉर्म भर के उसके एग्जाम्स दे सकते हैं। तो आपने बोर्ड्स के बाद अपने सीए फाउंडेशन का पेपर दे दिया, इन द मीनवाइल आपके 12th का भी रिजल्ट आ जाता है, बोर्ड्स का भी रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं, सीए फाउंडेशन का पेपर भी और बोर्ड के एग्जाम्स भी, तो फिर आप आगे अपना सीए इंटर में एंट्री पा सकते हैं, जो नॉर्मली आपको कब मिलती, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब तो आपको सीए इंटर में एंट्री मिल जाएगी, जो आपको कब मिलती, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते। 3 साल ग्रेजुएशन में लगा के जो आपको सीए इंटर में एंट्री मिलती, वो अब आपको फाउंडेशन के बाद एंट्री मिल गई। तो इनडायरेक्टली यू आर सेविंग ऑलमोस्ट 2.5 years, ऑलमोस्ट 2.5 साल आप अपनी जिंदगी का सेव कर रहे हैं अगर आप फाउंडेशन अटेम्प्ट के थ्रू सीए में जाते हैं। ठीक है ना, बढ़िया बात है। तो एक माइंडसेट ये हुआ कि भाई हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ज़्यादा अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन नहीं करना है। जब भी आप 10th के एग्ज़ाम दे के जाएँ, उसके बाद 11th में, 12th में या 12th बोर्ड अपीयर करने के बाद आप फाउंडेशन का फॉर्म भर सकते हैं
और फिर जो भी अटेम्प्ट आपका बढ़ता है, मई अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट, उसमें फाउंडेशन के एग्जाम्स दें और फिर डायरेक्ट सी एंट्री। तो इसका मतलब ज्यादा हमें वेट नहीं करना है, हमें टेंथ के बाद 11th में 12th में या बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट देना है, और सीए फाउंडेशन देने के बाद हमें सीए इंटर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, हमें फिर ग्रेजुएशन करने का वेट नहीं करना है। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं सर, कि सीए फाउंडेशन में एनरोल जब हम करते हैं तो हमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास ऑलमोस्ट 11th-12th में होते हैं। स्पेशली मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स में 11th-12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अकाउंटेंसी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शनली मैथ्स भी ले रखी होगी। तो यही ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस है सीए फाउंडेशन का। एडिशनली आपको यहाँ पे एक पेपर पढ़ाया जाता है बिजनेस लॉ, है ना, उसमें लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह वगैरह, आपको वो थोड़ा सा लॉ भी पढ़ाया जाएगा। तो ये लॉ वाला तो मेरे को लगता है कि एडिशनल सब्जेक्ट है जो आपके पास 11th-12th में नहीं होता है, उसका बस बेसिक आप पढ़ते हो पार्टनरशिप एक्ट का या कोई और एक्ट का। बट इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास होते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैथ्स के कोर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। 40 मार्क्स मैथ्स के लिए हैं, 40 मार्क्स स्टैट्स के लिए हैं, 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए है। तो अगर थोड़ा बहुत हमारा मैथ्स वीक भी है या हमारा इंटरेस्ट कम भी है तो कोई बात नहीं, आप उसका पासिंग क्राइटेरिया पास कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छी मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। राइट, अब सर पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो पर पेपर देखिए 4 पेपर हैं, चारों पेपर में इंडिविजुअली आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। 100 में से 40%, 40 मार्क्स इन ईच पेपर, प्लस एग्रीगेट में आपको 50% स्कोर करना है। चारों पेपर का टोटल करके 400 मार्क्स है, 400 में से कम 200 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। तो जब ये दोनों क्राइटेरिया आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो जाता है। राइट, और आप देख पा रहे होंगे जो आपके स्क्रीन में सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा कि 11th-12th का ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। हाँ देखिए थोड़ा तो फ़र्क होगा, एकेडमिक एग्जाम्स और प्रोफेशनल एग्जाम्स की अप्रोच में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। वो फ़र्क आपको टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा जब आपका स्टडी मटेरियल आएगा, जब आप पढ़ रहे होंगे, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, चाहे क्लासेस लेके पढ़ रहे हैं, तो वो अपडेशन आपको टाइम टू टाइम होता जाएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के भी आपको बहुत सारा आइडिया हो जाता है कि किस ट्रेंड के क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्लस इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत सारा मटेरियल भी अवेलेबल कराता है जिससे आप ये सारी गाइडलाइंस ले सकते हैं। जब आप फाउंडेशन एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप सीए इंटर कोर्स में आ जाते हैं। सीए इंटर कोर्स में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ईच ग्रुप हैविंग 4 पेपर्स ईच, तो टोटल 8 पेपर्स आपको पास करने होते हैं। तो सीए फाउंडेशन देने के बाद नेक्स्ट ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 9 मंथ्स आप सीए इंटर के पेपर दे सकते हैं। सिंगल ग्रुप भी एक बार में दे सकते हैं, बोथ ग्रुप भी एक बार में दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। जब आप इंटर पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप फाइनल के लिए एनरोल कराते हैं, सीए फाइनल, अगेन सेम चीज, 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 4 पेपर्स ईच, तो टोटल 8 पेपर्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो सब्जेक्टिव वाइज अगर हम चलें तो हमारे पास फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंटर में 8 सब्जेक्ट्स हैं और फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल 20 सब्जेक्ट्स का एक तरह से करिकुलम है जो आपको ओवर द पीरियड स्टडी करना पड़ता है। अब सर ये तो ठीक हो गई बात, पढ़ाई की बात तो समझ में आ गई, लेकिन व्हाट इज द यूएसपी ऑफ सीए कोर्स। क्या सीए कोर्स को एक अलग कोर्स बनाता है, क्या उसकी एक यूएसपी है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जो मुझे सबसे अच्छी बात, मुझे पर्सनली सबसे अच्छी बात सीए कोर्स में लगती है वो है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखिए बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स कोर्स तो कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जॉब लगने में प्रॉब्लम आती है। और जॉब लगने में जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें एक सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, होता है नहीं होता। अब सीए में सबसे अच्छी बात क्या है कि सीए इंस्टीट्यूट आपको कहता है कि आपको 3 इयर्स की सीए ट्रेनिंग करनी है, सीए की आर्टिकलशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या किसी एलिजिबल कंपनी के पास। आपको सीए की
ट्रेनिंग के लिए एनरोल कराना है। और वो जब आप सीए ट्रेनिंग करते हैं तो उस ट्रेनिंग के दौरान ही आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है, आपको आईटीआर्स भरने आ जाते हैं, आपको ऑडिट्स करने आ जाते हैं, आपको गवर्नमेंट ऑडिट्स का एक्सपोजर मिलता है, आपको बैंक ऑडिट्स का एक्सपोजर मिलता है, आपको कंसल्टेंसी सिखाई जाती है, आपको मैनेजमेंट सर्विसेज सिखाई जाती हैं। जिस भी फर्म में जो भी स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे भी आप आर्टिकलशिप करते हैं, वो आप ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ ट्रेनिंग सीख लेते हैं। तो वो उस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होता है? उस ट्रेनिंग का जब आप सीए बन जाते हैं तो उसके बाद आपको पास 3 इयर्स का रेडीमेड एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर आपसे कोई ये नहीं कहता कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, बिकॉज आपने 3 साल बहुत अच्छे तरह से ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रखी है। तो ये ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट है। ऐसा कभी कभी सुनने में भी आता है कि स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, हम पढ़ाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, ये ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। राइट, पहली बात तो आप ऑफिशियली लीगली ये ट्रेनिंग छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। राइट, दूसरी बात, अगर आप ट्रेनिंग छोड़ते भी हो या सॉर्ट ऑफ डमी सीट ले लेते हो किसी सीए के पास, तो वो नुकसान आपका ही है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिकली तो हुई नहीं, आपने थ्योरी पढ़ के पास कर लिया। तो इसीलिए ये आर्टिकलशिप का होना बहुत 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 ज़रूरी है। राइट, तो प्लीज़ इस पे बहुत कंसंट्रेट करना है। और देखिए, इतना फ्लेक्सिबल कोर्स है। आपने सीए फाउंडेशन पास कर लिया, तब तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। फिर सीए इंटर का एक ग्रुप या बोथ ग्रुप जब आपने दिया, तब भी आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको सीए की ट्रेनिंग में एनरोल कराना है। और उसके बाद जब आप एनरोल करते हैं तो 3 इयर्स के लिए एनरोल करते हैं। 3 इयर्स से पहला वाला जो अटेम्प्ट होता है, जो प्रीसीडिंग इमीडिएटली जो 3 इयर्स खत्म होने वाले होंगे, उससे जो पहला अटेम्प्ट होगा, उसमें आप फाइनल के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको फाइनल की पढ़ाई करने के लिए 2.5 इयर्स तो मिनिमम मिलते ही मिलते हैं। राइट, विच इज लॉन्ग इनफ, है ना। फाउंडेशन और इंटर में तो प्रोपोर्शनेटली कम टाइम मिल रहा है आपको, लेकिन फाइनल में तो अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो अलॉन्ग विद योर ट्रेनिंग यू कैन परस्यू योर फाइनल स्टडीज, है ना, और आप फिर एग्जाम्स भी पास कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी बढ़िया कर सकते हैं, है ना। अच्छा आइडिया, राइट। तो ये ट्रेनिंग इस कोर्स को बड़ा डिस्टिंग्विश बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, जो कि एक बहुत मैंडेटरी फील्ड है। और जैसे ही आप ये दोनों बातें कर लेते हैं, एक तरफ आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, दूसरी तरफ आपने एग्जाम्स पास हुए, देन सक्सेस इज अवेटिंग फॉर यू, है ना। आपको एक सीए डिग्री मिल जाती है, आप अपने नाम से पहले सीए प्रीफिक्स कर सकते हैं। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, है ना, कि आपका जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको एक सोसाइटी में फेम चाहिए, आपको एक हैप्पीनेस चाहिए, आपको एक रेपुटेशन चाहिए, ये सारी बातें ऑटोमेटिकली आपके करियर में आ जाती हैं। ठीक है, सीए के बनने के बाद क्या क्या कर सकते हैं सर? सीए के बनने के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आ सकते हैं, कंसल्टेंसी में आ सकते हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके ऑटोमेटिकली खुल के आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, सीए इंस्टीट्यूट बहुत सारे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी आपके लिए लाता है कि अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज, बहुत सारे, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देखिए ici.org, वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा कि सीए कोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। एक और फ़ायदे चलते चलते मैं आपको बता दूं कि सीए कोर्स कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स ही ले रखी हो। आप अगर किसी और स्ट्रीम से, साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, तो भी आप सीए कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। थोड़ा सा आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा उस केस में, अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड के हैं। अकाउंट्स आपको बेसिक्स और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, लेकिन आजकल तो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, है ना। आप अपने आप ऑनलाइन, आप किसी क्लासरूम कोचिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की कोचिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, और फिर आप अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। राइट, तो इस वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरे नंबर नेक्स्ट स्लाइड में अवेलेबल है, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे।
राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स दीजिए और सोच समझ के अपना करियर चूज करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।